स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 11 है और क्लास 7 इंग्लिश की बुक से, पीटीबी की बुक से है। इस लेसन का हम उर्दू ट्रांसलेशन होगी, उर्दू तर्जमा है इंग्लिश रीडिंग के साथ। और इसके जो ग्रामेटिकली पोर्शन है वो वीडियो के एंड पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो इस लेसन के बारे में मज़ीद जो है वो रहनुमाई के लिए वो ज़्यादा बेहतर होंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प होगी आपकी ग्रामर को मज़ीद बेहतर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। Let's start the lesson. The rooster and the fox. मुर्ग और लोमड़, ये बेसिकली कहानी है मुर्ग और लोमड़ के बारे में, यानी कि एक मुर्गा है और एक लोमड़ है, इसकी कहानी है। बेसिकली ये एक दूसरे को चकमा देते हैं और एक दूसरे को मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक्स के ज़रिए फंसाने की कोशिश करते हैं। फॉक्स जो है वो इसको रोस्टर को खाने के चक्करों में है, जबकि रोस्टर जो है वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है और मज़ीद जो है उसे फ्रेट करने के चक्करों में है कि ये जो फॉक्स है ये किस तरह यहाँ से जाए। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है नेथन माइकल। इन्होंने ये एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एनिमल टॉक्ड लाइक पीपल। लाइन नंबर 1 है पैराग्राफ नंबर 1। अब ये बात की जा रही है कि एक वक्त था या एक ज़माना था जब जानवर भी लोगों की तरह, इंसानों की तरह बात करते थे या बात कर सकते थे। वंस नियर अ फार्म, वहाँ पर नज़दीक ही एक फार्म था, जिसे आप खेत भी कह सकते हैं। अ रोस्टर सैट ऑन अ ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री। अब एक रोस्टर, एक मुर्गा जो है वो बैठा हुआ है एक लंबे दरख्त की शाख पर। ठीक है। द मॉर्निंग सन वॉज ब्राइट। सूरज जो है वो भी बहुत ज़्यादा रोशन है, बड़ी आबोताब के साथ। द एयर वॉज वार्म एंड द कंट्री साइड वॉज क्वाइट। हवा जो है वो गर्म है एंड द कंट्री साइड वॉज क्वाइट, और हर तरफ क्या है, खामोशी है। कंट्री साइड से मुराद आप देहाती इलाका ले सकते हैं, और वहाँ पर क्या है, साइलेंस है, खामोशी है। ठीक है, क्वाइट, खामोश, क्वाइट, इसको जो है वो क्वाइट पढ़ा जाएगा। द रोस्टर फेल्ट सो गुड। वो जो रोस्टर है वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। ही बिगन टू सिंग। वो ना गाना गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है। हिज सॉन्ग was not beautiful। उसका गाना इतना अच्छा तो नहीं होता, बट इट was loud। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो ना ऊंची आवाज़ में वो गाना गाता है, काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है, आवाज़ बहुत बुलंद होती है। द रोस्टर सा अ फॉक्स। रोस्टर ने एक फॉक्स को भी देखा। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि वो जो उस तरफ आ रहा था जंगल की तरफ से। द फॉक्स हर्ड द रोस्टर। जब उस फॉक्स ने, उस लोमड़ ने आवाज़ सुनी। अब ये हेयर की सेकंड फॉर्म है, हेयर्ड। इसमें जो है ईडी नहीं लगता, बल्कि सिर्फ डी ही लिखा जाएगा साथ, और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ की जाएगी। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड अप। वो वहाँ पर ठहर गया, एंड लुक्ड अप एट द फैट रोस्टर, और ऊपर की जानिब उस मोटे ताज़े रोस्टर की तरफ देखने लगा। द फॉक्स वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। उसे देखते ही उसे ना भूख लग गई, फॉक्स को। एंड वांटेड सम ब्रेकफास्ट, और वो जो है वो
कुछ नाश्ता करना चाहता है, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी भी मुमकिन हो सके वो चाहता है कुछ खाने के लिए हो। ही थॉट, वो सोचता है। अब ये पास्ट इंडेफिनेट है। थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक होता है सोचना, थिंक, थॉट, थॉट। थॉट जो है वो एज ए नाउन के तौर पर भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि वो डिफरेंट थॉट्स हैं, या वो जो है वो मुख्तलिफ उसके थॉट्स हैं। द रोस्टर वुड मेक अ फाइन मील। अब वो जो रोस्टर वो सोचता है, यानी कि ही से मुराद है यहाँ पर फॉक्स। अब वो जो फॉक्स है ना वो सोचता है द रोस्टर वुड मेक, अच्छा खाना बन जाएगा, अ फाइन मील, ठीक है, कि अगर वो रोस्टर को खा लेता है ना तो उसके जो एक खाना है वो बहुत अच्छा या लजीज बन जाएगा, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि उसने सोचा, किसने सोचा है, उस फॉक्स ने, कि मुर्ग एक उम्दा खाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वुड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, चूँकि पहले ये जो स्टोरी चल रही है ना वो पास्ट में चल रही है, लिहाजा यहाँ पर विल नहीं यूज़ होगा बल्कि वुड होगा यूज़। ये आप देख सकते हैं इनकी आपस की जो है वो एक दूसरे की तरफ देखना। ये जो है ऊपर की तरफ देखता है, जबकि ये ऑपोजिट साइड में नीचे की तरफ देखता है। और आगे जो इनका आपस के दरमियान जो डायलॉग हो रहा है ना वो भी हम देखते हैं और सुनते हैं कि आगे इनकी क्या बातचीत चल रही है। जैसा कि स्टोरी की इब्तिदा में आपको कहा गया था कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है, और इसमें जो है वो एक लेसन भी है। वो लेसन क्या है वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता चल जाएगा। एज वी ऑल नो, फोक्स आर कनिंग क्रिएचर। कनिंग क्या होते हैं, मक्कार किस्म की मखलूक है। वो कहते हैं कि जैसे हम जानते हैं मक्कार या चालाक आप कह सकते हैं, ये ओवर क्लेवर, ठीक है। क्रिएचर कहते हैं मखलूक को। बट दे कांट क्लाइंब अप ट्रीज। वो चालाक होशियार तो बहुत हैं लेकिन वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकते, ठीक है। अब ये कैन नॉट है तो इसको कांट लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में। ये कॉन्ट्रैक्शन इसमें भी यूज़ किया गया है, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड। ही saw that he would have to trick। अब उसने देखा कि मुर्ग को नीचे लाने के लिए उसे चालाकी से काम लेना होगा। ही वुड हैव टू ट्रिक द रूस्टर कम टू डाउन, कि मुर्ग को नीचे लाने के लिए वुड हैव। अब ये देखें कि इसमें ये जो है वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव, ये अलग से यूज़ है, और इनके अलग अलग यूज़ जो बयान किए जाते हैं सेंटेंसेस के लिहाज से, वो इनकी फॉर्म भी फिर अलग कैटेगरीज में बनती हैं। ये अलग से वीडियो है जो आप बाद में देख सकते हैं। ही स्माइल्ड अप एट द रोस्टर। वो रोस्टर की तरफ देख कर ना स्माइल करता है, स्माइल पास करता है, हंसता है, हल्के सी मुस्कुराहट आती है। हाउ नाइस टू सी यू। तुमसे मिलके कितना अच्छा लगा। ही सैड, उसने कहा। या आप ये भी कह सकते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रेंड। मुझे तो एक दोस्त की तलाश है। वाई डोंट यू कम डाउन। तुम नीचे क्यों नहीं आ जाते। वी कैन हैव अ नाइस फ्रेंडली टॉक। अब वो उसे कहता है कि तुम नीचे क्यों नहीं आ सकते, आ जाते, कि वी कैन हैव, हम जो है वो एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं दोस्ताना तौर पर, ठीक है। या हम एक अच्छा तरीके से बातचीत कर सकते हैं, या एक दोस्ताना गुफ्तगू कर सकते हैं, फ्रेंडली टॉक, फ्रेंडली दोस्ताना, फ्रेंडली टॉक। नेक्स्ट में है नाउ द रोस्टर वाज नो फूल। अब रोस्टर भी जो है वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं था।
फॉर दिस ट्रिकरी, इस किस्म की चालाकी में आने के लिए, ठीक है। ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट द फॉक्स वांटेड, वो ये जान गया कि ये जो फॉक्स है ना, ये क्या चाहता है, ये जो लोमड़ है। अच्छा, लोमड़ जो है वो उसके लिए फॉक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और लोमड़ी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है विक्सन, ठीक है। सो ही डिड नॉट, डिडंट भी इसे पढ़ सकते हैं, एग्री टू कम डाउन, लिहाजा उसने जो है वो नीचे आना पसंद नहीं किया, या वो इस चीज़ पर एग्री नहीं हुआ कि वो नीचे आए, दरख्त से नीचे ना उतरे। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही सेड, उसने कहा, आई नो यू वॉन्ट हार्म मी, कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। यू जस्ट वॉन्ट टू टॉक, तुम तो सिर्फ बात करना चाहते हो। बट वट इफ़ द हंग्री वुल्फ कम्स अलोंग, लेकिन क्या जो भूखे भेड़िया है वो इस तरफ आ रहा है। अब वो जो है वो उसे एक नई स्टोरी सुनाता है। देखें, यहाँ पर जो है ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, ये एक नया रुख लेती है। एक तरफ वो जो कनिंग फॉक्स है वो उसे फंसा कर दरख्त से नीचे लाने के चक्रों में है और उसे खाने के चक्रों में है, ब्रेकफास्ट के तौर पर। जबकि दूसरी तरफ वो भी इसकी मक्कारी और अय्यारी को समझ गया है, फॉक्स की, ठीक है। वो इसे किसी और चक्कर में जो है वो लाने के लिए ना एक नई स्टोरी जो है वो सुनाता है। एक स्टोरी इसने सुनाई है, एक अब वो सुना रहा है। वो क्या सुनाता है वो देखें अब। बट वट, लेकिन क्या, इफ हंग्री वुल्फ कम्स अलोंग, कि ये जो भूखा भेड़िया है वो इधर आ रहा है। अब यहाँ पर एक नई स्टोरी ये शुरू हो जाती है जबकि वो कहता है कि अगर यहाँ पर भूखा भेड़िया आ जाता है और द लायन, और या फिर शेर, दे माइट ईट मी अप, ठीक है, ये शायद वो मुझे खा जाएं। माइट, मे और माइट जो है, ठीक है, माइट वो उस कंडीशन में होता है कि जहाँ पर चांसेस मिनिमम हो, कम से कम चांसेस हों। एक होता है लफ्ज़ कैन, कैन में जो होती है ना वो एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन को बयान किया जाता है, कैन, ठीक है। जैसे ही कैन राइट, ही कैन गो। जबकि माइट में होता है कंडीशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही माइट कम, कि हो सकता है वो आए, यानी कि ना उसके आने के 50-50 चांसेस हैं, हो सकता है वो आए, हो सकता है ना आए। नेक्स्ट में वो कहता है, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग रियली ग्रेट, अब मैं तुम्हें एक नई या एक अमेजिंग किस्म की खबर सुनाना चाहता हूँ। सेड द फॉक्स, उस फॉक्स ने कहा। द रोस्टर लुक डाउन, अब वो जो रोस्टर है ना वो नीचे की तरफ देखता है। अब यहाँ पर है लफ्ज़ है लुक। लुक होता है गौर से देखना, जैसे लिखा होता है कि लुक एट द वाइट बोर्ड, लुक एट मी। जब किसी चीज़ को फोकस करने के लिए आपने किसी को कहना हो तो उस दौरान वो बात की जा सकती है लुक्ड। अब इसी तरह वो ना उसकी बात को बड़े तजस्सुस के साथ बड़े गौर से सुन रहा है। व्हाट्स इट, ये क्या है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। इट्स एन एक्साइटिंग न्यूज़, ये बड़ी ही हैरान कुन किस्म की एक खबर है। देयर वॉज अ बिग मीटिंग ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स की ना एक जगह पर बहुत बड़ी मीटिंग हो रही। इट वॉज डिसाइडेड दैट, उन्होंने ये तय कर लिया है, ऑल द एनिमल्स, तमाम जानवर, एंड ऑल द बर्ड्स, और तमाम जो हैं परिंदे, विल बी फ्रेंड्स फ्रॉम नाउ ऑन। अब वो कहते हैं कि तमाम परिंदों ने और तमाम जानवरों ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब फ्रेंड्स हैं, उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ना ही वो एक दूसरे को खाएंगे। दे हैव एग्रीड टू लिव इन पीस,
उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया एक किस्म का, वो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि वो सब आपस में अमन व सुकून से रहेंगे, किसी किस्म का कोई खून खराबा नहीं होगा, ना ही किसी जानवर को मारा जाएगा और ना ही कोई मरेगा। ठीक है। माइस कैन बी फ्रेंड्स, जो चूहे हैं वो दोस्त होंगे विद कैट्स, बिल्लियों के, यानी कि बिल्लियों की और चूहों की आपस में फ्रेंडशिप होगी, वो दोस्तों की तरह रहेंगे। जबकि आम रूटीन में आप देखते हैं कि बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है, उसका शिकार करती है, उसके पीछे भागती है। बर्ड्स कैन बी फ्रेंड विद फॉक्सेस, और जो परिंदे होंगे वो फॉक्सेस, लोमड़ों के या लोमड़ के वो क्या हैं, वो भी फ्रेंड होंगे। फ्रॉग्स कैन बी फ्रेंड विद स्टॉक, अब जो फ्रॉग्स हैं और स्टॉक, स्टॉक कहते हैं बगले को, यानी कि जो लंबी सारी चोंच होते हैं, बारीक सी टांगे होती हैं, तो वो जो है वो क्या है, फ्रॉग का शिकार करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, खाते हैं। जबकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दोनों जो दुश्मन है ना वो आपस में दोस्त बन जाएंगे। इस बारे में ना मीटिंग हो रही है परिंदों और जानवरों के दरमियान। नो मोर ईटिंग ईच अदर, अब एक दूसरे को खाना नहीं है, यानी कि वो एक दूसरे का शिकार नहीं करेंगे। पीस हैज़ बिन मेड फॉर एवर, ये जो अमन और सुकून की ज़िंदगी है ना वो हमेशा अब रहेगी, उनके दरमियान हमेशा अमन रहेगा। फॉर एवर हमेशा, पीस का बताया कि अमन। सो कम डाउन, लिहाजा नीचे आ जाओ और लेट्स बी फ्रेंड, दोस्त बन जाए। ठीक है। लेट और लेट्स में भी डिफरेंस होता है थोड़ा सा, इसके बारे में भी बताया जाएगा, अलग से वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। दैट्स वंडरफुल न्यूज़ सेड द रोस्टर, अब वो कहता है कि ये भी एक हैरान कौन किस्म की ना एक खबर है। रोस्टर ने कहा, वंडरफुल, हैरान करने वाली। एंड देन हिज आइज ग्रू वाइडर एज ही लुक्ड ऑफ इनटू द डिस्टेंस, और फिर क्या हुआ कि जब उसने, मुर्गे ने उससे कहा कि ये एक शानदार किस्म की खबर है। खबर क्या है वो भी आगे सुन लें ज़रा स्टूडेंट्स। और जैसे ही उसने कुछ दूर देखा, उसकी आंखें खुशी से खिल गईं। ठीक है। क्रू वाइडर, काफ़ी दूर तक, लुक्ड ऑफ, देखा, इनटू द डिस्टेंस, फासले में। ही सीम्ड वेरी एक्साइटेड, सीम्ड, वो खुश हो गया। अब यहाँ पर एक और लफ्ज़ आ गया है, सीम, सीम्स टू और सीम्ड। वेरी एक्साइटेड बाय व्हाट ही सॉ, इसने क्या देखा। एंड ही क्रेन हिज नेक एज, और इसने अपनी गर्दन उठाई। इफ़ टू गेट अ बेटर लुक, अपनी गर्दन उठाई यानी कि बेहतर देखने के लिए। व्हाट इज़ व्हाट इज़ इट देयर दैट यू आर लुकिंग फॉर, अब वो जो है, वो जो फॉक्स है ना वो रोस्टर को कह रहा है कि यार तुम इधर उधर क्या देख रहे हो और इतने एक्साइटिंग हो, वो क्यों, क्या वजह क्या है, मुझे भी बताओ। इस बात से जो है वो जो इस किस्म का प्रिटेंट कर रहा था ना, दिखावा कर रहा था, वो जो मुर्गा है, वो इसीलिए कर रहा था कि उसको एक नया तजस्सुस पैदा हो कि मैं इस किस्म की ये जो हरकत कर रहा हूँ, वो कहता है वाओ, ये मैं तो बहुत हैरान कुन किस्म की चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है। लोमड़ ने पूछा, ये क्या है, तुम जो देख रहे हो, या तुम क्या देखते हो। ठीक है। व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर, आस्क्स द फॉक्सर, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। मोर फ्रेंड्स आर कमिंग, बहुत से दोस्त आ रहे हैं। सेड द रोस्टर, रोस्टर ने कहा। अब देखें, एक नई स्टोरी चल पड़ती है। व्हाट अ फन, कितना मज़े की बात है। या वो कहता है कि कितना मज़ा आएगा। इट्स अ बिग पैक ऑफ डॉग, कुत्तों का जो झुंड आ रहा है। ठीक है, कुत्तों का ग्रुप आ रहा है, रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से। दे विल बी हेयर एनी मिनट्स,
कुछ ही देर में वो यहाँ होंगे। दे विल बी हेयर एनी मिनट। एनी मिनट थोड़ा सा टाइम, यानी कि कुछ ही देर में वो यहाँ होंगे। परहैप्स शायद, वी कैन ऑल हैव ए पार्टी, शायद हम सब मिलके पार्टी करेंगे। ठीक है। Perhaps we can all have a party. The fox smiled, disappeared. इस सूरत में जो फॉक्स है उसकी हंसी गायब हो गई, डिसअपियर। यानी कि या वो जो फॉक्स है ना वो परेशान हो गया, अब ये भी कह सकते हैं। फॉर ही हैड नॉट इमेजिन, इस चीज़ का तो उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। दिस टर्न ऑफ फॉर्चून, ओहो, यानी कि ये जो कंडीशन बन गई थी ना, इसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने सोचा भी ना था कि किस्मत यूं बदल जाएगी। टर्न ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून कहते हैं किस्मत को, टर्न बदलना, फॉर्चून किस्मत। डिसअपियर का बताया गया गायब होना। ही टुक ऑफ ऑन द रन, ठीक है। टुक ऑफ छलांग लगाई, उसने भागने के लिए छलांग लगाई। टुक ऑफ। हेल्प क्राइड द फॉक्स, अब उसने कहा कि हेल्प मदद करें, चिल्लाते हुए उसने कहा आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए। डोंट गो फॉक्स, फॉक्स मत जाओ। सेड द रोस्टर, रोस्टर ने कहा। वाई आर यू लिविंग मी, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। ठीक है। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए हो, दैट ऑल द एनिमल्स और फ्रेंड्स नाउ, कि अब तमाम जो एनिमल हैं वो दोस्त हैं। द डॉग वांट टू टॉक टू यू, वो जो कुत्ते हैं तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे फ्रेंडली बातचीत वो करना चाहते हैं, तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्योंकि यही स्टोरी जो है ना वो इस फॉक्स ने रोस्टर को सुनाई थी, तो वही चीज़ जो है वो उसको रिपीट कर रहा है, उसको बयान करता है। बट द डॉग्स में नॉट नो, लेकिन कुत्ते ये नहीं जानते द वंडरफुल न्यूज़, इस खबर के बारे में, हैरानकुन खबर के बारे में। एंड द फॉक्स कंटिन्यू टू रन टूवर्ड्स डिस्टेंस हिल साइड। अच्छा, वो क्या कहता है कुत्ता ना, ये वो जो फॉक्स है वो जाते हुए ये कह रहा है कि ये जो बात तुम मुझे बता रहे हो ना, ये कुत्ते नहीं जानते इस बारे में। ठीक है। डिस्टेंस होता है फासला। इस सूरत में आप कह सकते हैं कि शायद कि कुत्तों को इस शानदार खबर का इल्म ना हो और लोमड़ ने दूर पहाड़ की तरफ भागना जारी रखा या वो भागता रहा। फॉक्स कम बैक, फॉक्स वापस आ जाओ। लेट्स हैव पीस विद यू, ठीक है, आओ हम तुम्हारे साथ अमन से रहते हैं। सेट द रोस्टर, उस रोस्टर ने कहा। अब यही बात उसने कही थी, रोस्टर को फॉक्स ने कही थी एक टाइम में कि अगर तुम दरख्त से नीचे उतर आते हो, मैं तुमसे बात करता हूँ, तो हम सब क्या है अमन से रहेंगे। वही बात उसने उससे जवाब में इस टाइम वो बात कह दी। नो, वो कहता नहीं, डॉग्स डोंट वांट पीस विद मी, कि वो जो कुत्ते हैं ना वो क्या है मेरे साथ अमन नहीं चाहते। दे वांट अ पीस ऑफ मी, वो तो मेरे टुकड़ा चाहते हैं। ठीक है, गोश्त का टुकड़ा चाहते हैं, या आप ये समझ लें कि वो जो मेरे जिस्म का ना गोश्त के टुकड़े चाहते हैं वो। शाउटेड द फॉक्स, अब लोमड़ जो है वो चिल्लाता है, यानी कि वो क्या कहता है कि ये जो कुत्ते हैं ये तो मेरी बोटियाँ बोटियाँ कर देंगे, मेरे जिस्म के टुकड़े कर देंगे। ठीक है, टूअर इनटू पीसेस जैसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
तो लिहाजा वो चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तो ये थी स्टोरी जिसमें आपने देखा कि एक मक्कार जो लोमड़ है, जो कनिंग फॉक्स है, वो रोस्टर को किस तरह जो है वो खाने के तौर पर, ब्रेकफास्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था अपनी भूख मिटाने के लिए, जबकि जो रोस्टर है उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अपनी जान जो है वो बचाई। ना सिर्फ जान ही बचाई बल्कि उस जो फॉक्स है, जो लोमड़ है, उसे भी वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया और वो जो फॉक्स है वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस बुक के जो डिफरेंट किस्म के लेसन्स हैं, उनकी ट्रांसलेशन है, वो आप क्लास 7 की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट, वहाँ से जाकर तमाम जो बाकी लेसन है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। वो ईज़िली आप वहाँ से लें और उनको पढ़ें। मज़ीद शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे।